यहाँ से आपका यूजर नेम ले सकते हैं। या फॉरगेट करना चाहते हैं, रिसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो मेल आईडी के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो यूजर हैं पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन के, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाटा को क्लोज कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कैसे आपको ये फॉर्म आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ओटीपी इनबॉक्स में आ जाएगी, इनबॉक्स में नहीं आती है तो अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लें। ऐसे ही मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर कौन सा, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर लिंक हो, तो उसको आप यहाँ पर एंटर करें, गेट ओटीपी करें, ओटीपी को वेरीफाई करें। इसके बाद है यहाँ पर पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो पासवर्ड है उसमें फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का फ्रेंड्स जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है। अब आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स अगर आप यूज करेंगे अपने पासवर्ड में तो पासवर्ड की जो लेंथ या स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना होगा। इस पे बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसे भी वेरीफाई करेंगे। कोई भी आईडी टाइप, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। अपने आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पर 10th आपकी कंप्लीट आपने किस ईयर में की है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी ईयर में आपने कंप्लीट किया होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, तो आपकी जो 10th बोर्ड है उसका शॉर्ट नेम क्या है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इसमें अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है, स्टेट बोर्ड है, तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सीट या रोल नंबर क्या है वो आपको देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है 12th का, तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार लगा मिला है, तो रेड स्टार है तो आपको यहाँ पर देना जरूरी है। तो ये आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप देंगे। और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सिंपली इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर। अगर देखिए आप डिजी लॉकर पर पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं मोबाइल नंबर और आपका जो भी पिन है यूजर नेम के साथ, या अदर आप फ्रेंड्स कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दीजिए, जनरेट ओटीपी कीजिए और उसके बाद ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी बेसिक जानकारी यहाँ पर देंगे और एक पिन यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंफर्म करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अगर आपने कभी भी डिजीलॉकर अकाउंट नहीं बनाया है उस समय के लिए, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर या यूजर नेम के साथ लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से आपको सिर्फ अलाउ करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप अलाउ कर देंगे आपको फ्रेंड्स दोबारा से यहाँ पर इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और इस पेज पर आने के बाद आपको आपका मेल आईडी या मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है ये डालकर आप सिंपली लॉगिन यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जैसे ही लॉगिन होते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोसेस आपको बताई गई है। जैसे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है, अपडेट करना है आपका प्रोफाइल आपका अपडेट होने के बाद ही फ्रेंड्स आप जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके अकाउंट के बारे में। आपको फ्रेंड्स क्या क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जानकारी देनी है वो सब जानकारी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये होम सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल क्रिएशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल क्रिएशन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जो आपका नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर टाइप करना है। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली आप अपना जो हिंदी इंडिक इनपुट 2 है, देखिए आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ आपका हिंदी इंडिक इनपुट 2 नाम से टूल होता है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या फ्रेंड्स आप गूगल की सहायता से भी आप अपना जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपके जो नाम है उसकी आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे हिंदी में, या गूगल ट्रांसलेट की भी जैसा मैंने कहा आप हेल्प ले सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका मैरिटल स्टेटस। इसके बाद फ्रेंड्स आप मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका मैरिटल स्टेटस को आपको सत्यापित करना है, आप इसे दोबारा सत्यापित करेंगे। बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे आपसे पूछेगा आर यू ए परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपसे कहता है वेरीफाई करें, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र की जानकारी, और यहाँ पर नीचे आपको कास्ट की जानकारी देनी है। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो सिंपली यहाँ पर नो ही रहने दें। पर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी कोड सेलेक्ट करना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं, आपको इसे यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपकी कास्ट का नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीएल का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सर्टिफिकेट किससे इशू हुआ है, बिहार से या अदर से, वो आपको जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर करनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे पूछता है ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, अगर आप फ्रीडम फाइटर के या पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स डिटेल है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो करेंगे। एनसीसी कैडेट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को यस या नो कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको बतानी है और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको बताना होगा। पर आप बिहार के निवासी मान लीजिए नहीं है तो सिंपली फ्रेंड्स आप इन ऑप्शंस को नो कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप है आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। अब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस देना है। दो तरह से एड्रेस मांगा गया है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट मतलब जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। अब या तो ये सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम है तो आपको देखिए सेम एज अबव का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, यहाँ से सेव करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन का है। अब देखिए डिटेल ऑफ कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो आप यहाँ पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस को आप रीड आउट करके यस या नो यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद कोई भी प्राइज, मेडल या स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़िए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आइए क्वालिफिकेशन पर। अब क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डाटा की एंट्री करनी है, तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको 10th का, आप 10th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेम आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन का। इसके बाद ये ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपने किस स्टेट से पास किया है, आपने यहां पर मान लीजिए बिहार से पास किया है तो बिहार आप सेलेक्ट करेंगे। आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पास आउट हैं तो आप पास आउट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने की तिथि, आपकी जो मार्कशीट है उस पर फ्रेंड्स डेट मेंशन होती है, तो वो फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो आप दे सकते हैं, नहीं किया है तो आप इसे यहां पर 0 की एंट्री कर सकते हैं या NA की एंट्री कर सकते हैं। ऑप्टेन मार्क्स आप दीजिए, टोटल मार्क्स दीजिए, परसेंटेज दीजिए, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपको देना है, शैक्षणिक महीने आपको बताने हैं जो कि फ्रेंड्स आपने इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया है, क्लास या ग्रेड क्या है। इसके बाद मोड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस है या रेगुलर है। इसके बाद फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। आपका रोल नंबर आपको देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है और उसके बाद क्वालिफिकेशन को यहाँ से आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपकी देखिए क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका 12th का है, तो आपको 12th की जानकारी देनी है। आप इसी तरह से अपना जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है, आपके स्टेट की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद सेम आपका बोर्ड का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, तो आप यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो दीजिए, नहीं तो 0 की एंट्री कीजिए।
दीजिए। सेम आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स देने हैं, क्लास और ग्रेड देना है, मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स, आपको अनिवार्य सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेम सीट और रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग देकर ऐड आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th एंड 12th की एंट्री करने के बाद अब आपके सामने फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या इनमें से कोई भी अगर आपने क्वालिफिकेशंस की हुई है, पीजी डिग्री है, आप यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है उनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। जैसे आपने ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन नेम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जितनी भी डिग्री होती हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपने इनमें से जो भी डिग्री की हुई है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी डिग्री को सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो ब्रांच नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेम आपने फ्रेंड्स इसे किस स्टेट से पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पास हैं तो पास, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अपेयरिंग में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एकेडमिक ईयर्स के हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप अपेयरिंग से फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर करना भी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें फ्रेंड्स योग्यता पूर्ण होने की डेट आपको देनी होगी। और ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर अभी इस समय एक्टिव नहीं है, पर फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ यहाँ पर ओटीआर कर रहे हैं और आप अपेयरिंग में हैं तो आप अपेयरिंग से भी ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। पर इस पोस्ट को फिल करने के लिए आप पास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो वो दीजिए। इसके बाद आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ्स आपके यहाँ पर रहेंगे, क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपने रेगुलर किया है, कैसे कंप्लीट किया है, ये ऑप्शंस आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पंजीकरण प्राधिकरण का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है आपका और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है आपके डिग्री की, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है उसकी जानकारी दीजिए, नहीं है उसे ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद डाटा को ऐड कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही क्वालिफिकेशन आपकी ऐड होगी नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन का। कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो नो करके सेव यहाँ से आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अब यहाँ पर आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है तो कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका वेब कैमरा ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो को आपको कैप्चर करना है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो है आपका हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड होगा। साइज 20 KB से कम होना चाहिए फोटो आपके सिग्नेचर के लिए, और यहाँ पर आपको आपकी लाइव फोटो ही कैप्चर आपको यहाँ पर करनी है। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पर कैप्चर करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपका प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपको मिल जाती है, आपको एप्लीकेशन लास्ट डेट देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सहायक शिक्षा विकास प्राधिकारी की। अगर आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट करना चाहें तो आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। आपको विज्ञापन संख्या 87/2025 यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर देखिए 87/25 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके सामने आपको यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप इस व्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और नीचे आने पर फ्रेंड्स आपसे कहता है यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो आपकी फ्रेंड्स आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक मैसेज मिलेगा। आपको यहाँ पर देखिए चूज योर पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर डाटा करनी होगी। सबसे पहले है प्रीवियस अटेम्प्ट, आपने फ्रेंड्स यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो कंप्यूटर एग्जाम होते हैं अगर आप पहले अपेयर हुए हैं तो आप नंबर ऑफ आपके अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे 1 बार है 2 बार है वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर सिंपली 0 की एंट्री कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आता है आपका एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट फॉर डीओबी, मीन्स डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है मैट्रिक का वो या फ्रेंड्स मार्कशीट का वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं भी सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स इशू डेट है मैट्रिक सर्टिफिकेट का, मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुई है वो सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वो आपको यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपके फ्रेंड्स यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट मीन्स डिग्री की मार्कशीट का, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है और वो फ्रेंड्स कब इशू हुई है वो जानकारी आपको डेट यहाँ पर देनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है यूजी पासिंग सर्टिफिकेट का, यहाँ पर मार्कशीट का देना है, यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट का देना है। प्रोविजनल मार्कशीट आपकी होती है वो आप दे सकते हैं, डिग्री है तो डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद इशू डेट आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपके फ्रेंड्स स्क्राइब का है। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप फ्रेंड्स उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट देंगे। पहले से वर्किंग है तो आपको पास एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका ऑप्शन आता है मैट्रिक सर्टिफिकेट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक आपका अपलोडेड रहेगा। अगर ये अपलोडेड नहीं है तो आप मैट्रिक सर्टिफिकेट या 10 का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये फ्रेंड्स 150 KB से कम साइज में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आता है कैप्चर लाइव फोटो, मतलब आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये टाइमर है इस टाइमर को आपको वेट करना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए लाइव फोटो आपकी यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। वेब कैमरा को आपको परमिशन देना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर जो ये वेब कैमरा है अगर आपको ये परमिशन आपने अलाउ नहीं किया है तो आप यहाँ से इसे अलाउ ज़रूर कर दें। अलाउ करने के बाद ही फ्रेंड्स आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो यहाँ पर काम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेब कैमरा को परमिशन देनी है और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो जब आप कैप्चर करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर जो सेट इमेज है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे लाइव फोटो को कैप्चर करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका जब लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा सबसे पहले आप यहां पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपकी लोकेशन है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं अभी तो वो आप यहाँ पर डाटा एंटर कर सकते हैं, कैपिटल लेटर्स में आप ये एंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको फ्रेंड्स सबमिट एंड पे फी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं किसी भी बैंक की, या फ्रेंड्स आप अगर यूपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो ये क्यूआर कोड है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट या वेरीफाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी एई